मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी व्याकरण से पाठ 3 पढ़ाने वाले हैं। पाठ 3 में आज आपको पढ़ना है शब्द विचार। ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्द को हम निम्नलिखित आधारों पे बांट सकते हैं या बांटा जाता है। जैसे नंबर 1 में है अर्थ के आधार पे, दूसरे में रचना के आधार पे, तीसरा है प्रयोग के आधार पे और चौथा स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पे। तो रचना के आधार पे इसके 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। प्रयोग के आधार पे 2 भेद होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। नंबर तीसरा स्रोत के आधार पे इसके 4 भेद होते हैं, पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो इन अर्थ के आधार पे जो सार्थक और निरर्थक है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उसको हम सार्थक कहते हैं, जैसे लड़का, गमला, अनार आदि। अब है निरर्थक। कुछ शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन वे सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे खाना वाना और चाय वाय। तो इसमें वाना और वाय ये निरर्थक शब्द है। अब है रचना के आधार पे, पहला है रूढ़। रूढ़ शब्द उसको कहते हैं जो परंपरा से चले आ रहे सामान्य रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं और इसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, जैसे नदी, पेड़, नाव आदि। नंबर दूसरा है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से जुड़कर जो एक शब्द बनते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठ में हम शाला को जोड़ देंगे तो बन जाएगा पाठशाला और नया अर्थ निकलेगा पाठशाला, यानी कि हमारा विद्यालय जिसमें हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसी तरह से है रसोई जोड़ घर, यानी रसोई घर जिसमें खाना बनता है। अब नंबर 3 में आ जाएगा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से ही बने होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। जैसे 10 में हम जोड़ देंगे आनंद, 10 का मतलब 10 गिनती वाला 10, और आनंद का मतलब होता है सिर, यानी 10 सिरों वाला। तो इसका एक विशेष अर्थ लिए हुए क्या मतलब निकलता है, दशानन यानी रावण। अब नंबर 3 में है प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे पहला है विकारी शब्द। लिंग, वचन, काल के प्रभाव से इनका रूप बदलता रहता है, इसलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम अगर किसी को बोलते हैं कि राम जा रहा है, एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, राम के बारे में, लेकिन उसके बाद ही बोलते हैं कि वे सारे जा रहे हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे क्रिया तो एक ही है जाना, लेकिन चूंकि एक व्यक्ति है राम तो जा रहा है या रहे हैं, वो आदर सूचक के लिए रहे हैं, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुवचन के लिए हम क्या करेंगे, वे सब जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुवचन में रहे का हम इस्तेमाल करेंगे। तो रहा है से रहे हैं बदल जाने वाला जो भी है, तो इसी तरह के शब्द जो है वो विकारी में आ जाते हैं। अब नंबर 2 में है अविकारी शब्द, यानी इनका रूप नहीं बदलता है, ये किसी भी तरह से एक ही रहते हैं, कोई भी काल हो, कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो। नंबर 4 में है स्रोत के आधार पे। स्रोत के आधार पे इसके 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो पहले आते हैं तत्सम में। संस्कृत भाषा से जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और जस का तस प्रयोग किए जाते हैं, कोई फेरबदल उन शब्दों में नहीं होता है, वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे सूर्य, कोकिल, गृह और सब, जो हम हिंदी के लिखित भाषा में या फिर आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। नंबर 6 में है तद्भव शब्द। संस्कृत से आए वे शब्द जो कुछ रूप को बदल के प्रयोग किए जाते हैं उसे ही तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध है तो उसका बदला हुआ रूप हम दूध इसका के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पत्र है तो पत्ता के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पुष्प है तो
फूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं देशज शब्द की ओर। देशज शब्द है जो अपने देश में ही उत्पन्न हुए हो, अर्थात भारत की विभिन्न बोलियों से ही हम हिंदी भाषा में ले लिए हैं उनको, और आमचाल बोल की भाषा में भी या हिंदी भाषा में भी उसका आमतौर पे हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे लुटिया, पगड़ी या फिर डलिया। अब है विदेशी भाषा। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली तथा अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। ऐसे शब्द विदेशी कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम टेलीफोन, गैस, लेटर बॉक्स, ये अंग्रेजी शब्द है। अरबी फारसी में है दुकान, सूद और अफसोस। अब है तुर्की भाषा जिसमें हम कालीन, सौगात और पुली बोलते हैं। पुर्तगाली है आलपी, चाबी, फीता। ये सारी अलग अलग भाषाएं हैं जो विदेशी भाषाएं हैं। तो बच्चों, ये शब्द विचार जो पाठ 3 से आए हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं पाठ 4 की ओर। पाठ 4 में बच्चों आप लोग को आज संज्ञा पढ़ना है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द अपनी जाति की वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या स्थान आदि के गुण, दोष या अवस्था का बोध कराते हैं उसको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जातिवाचक जो संज्ञा है उसके भी 2 भेद हैं। एक है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का यानी ग्रुप जिसको बोलते हैं उसका बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, परिवार आदि। तो ये समुदायवाचक संज्ञा हो गया। और नंबर दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा है जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या वस्तु या धातु आदि का बोध कराता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, लोहा, पीतल, मिट्टी, रेत, घी आदि। अब है भाववाचक संज्ञा के बारे में हम एक बार आपको और बता दें। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक जातिवाचक संज्ञा से भी, क्रियावाचक संज्ञा से भी, सर्वनाम से भी और विशेषण से भी। इसके कुछ शब्दों को हम आपको बनाकर बतला देते हैं। जैसे हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक अगर संज्ञा बनाना होगा तो किस प्रकार बनाएंगे? जैसे जातिवाचक संज्ञा में हमने लिया मनुष्य, अब उसका भाव हमको प्रकट करना है, भाव बताना है, तो मनुष्य से क्या हो जाएगा? मनुष्यता। फिर है मित्र, तो मित्रता। भाई, भाईचारा। शिक्षक, शिक्षा। देव, देवत्व। इसी तरह से करके और भी बहुत सारे यहाँ पे शब्दों के भाववाचक बनाए हुए हैं। भाववाचक से यहाँ पे सर्वनाम से भाववाचक बनाए हुए हैं, फिर सर्वनाम के अलावा विशेषण से भी भाववाचक बनाए हुए हैं और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाए हुए हैं। तो बच्चों, पाठ 3 शब्द विचार में आपने पढ़ा कि ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है और शब्द को निम्नलिखित आधारों पे बांटा गया है। जो आधार है शब्द अर्थ के आधार, रचना के आधार, प्रयोग के आधार, स्रोत के आधार। और पाठ 4 में संज्ञा है। आपने जो अभी पढ़ा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को निम्नलिखित 3 आधारों पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, दोनों पाठ के विशेष जो अर्थ वाले शब्द होंगे उनको आप लिखकर और उनके भेदों को लिखकर आप अच्छा से चिंतन मनन करिएगा, उसको अच्छा से कंठस्थ कर लीजिएगा।